गुरु भक्ति योग। कर्मयोग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग आदि सब योगों के नींव गुरु भक्ति योग है। जो मनुष्य गुरु भक्ति योग के मार्ग से विमुख है वह अज्ञान, अंधकार एवं मृत्यु की परंपरा को प्राप्त होता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास जीवन के परम ध्येय की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सबके लिए खुला है। सब महात्मा एवं विद्वान पुरुषों ने गुरु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा ही महान कार्य किए हैं। जैसे एकनाथ जी महाराज, पूरनपोड़ा, तोटकाचार्य, एकलव्य, सबरी, सहजोबाई आदि गुरु भक्ति योग में सब योग समाविष्ट हो जाते हैं। गुरु भक्ति योग का आश्रय के बिना अन्य कई योग जिनका आचरण अति कठिन है, उनका संपूर्ण अभ्यास किसी से नहीं हो सकता। गुरु भक्ति योग में आचार्य की उपासना के द्वारा गुरु कृपा की प्राप्ति को खूब महत्व दिया जाता है। गुरु भक्ति योग वेद एवं उपनिषद के समय जितना प्राचीन है, श्री एकनाथ की भागवत में संत एकनाथ जी महाराज ने सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि हे ओमकार स्वरूप श्री गुरुदेव, आपको नमस्कार हो। आप सत और चित्त के मेघ, आप जीवन में आत्मानंद की वर्षा करते हो। जिससे मुमुक्षु रूपी मयूरों को आनंद होता है और वे हर्ष से नाचते हैं, उड़ने लगते हैं। वे सजल मेघों को देखकर सोहम अर्थात मैं ब्रह्म हूँ का अर्थनाद करने लगते हैं और रोमांच रूपी पंख खोलकर अत्यंत तीव्र गति से सत्व का नृत्य करने लगते हैं। आत्मानंद के आवेग में नृत्य करने के कारण उनके सारे शरीर में बड़ी बड़ी आँखें उभर आती हैं और वे सारे पंख शोभित हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उन पंखों को मस्तक पर धारण करते हैं। मेघों को सामने देखकर आर्त यानी भक्त मुमुक्ष रूपी चातक मुंह खोलते हैं। मुंह में आत्मानंद की एक बूंद पड़ते ही वे सुखी तथा नित्य निर्दोष हो जाते हैं। भक्त की तृष्णा तत्काल दूर होती है। वे आत्मानंद के जल से तृप्त होकर हर्षोल्लास के साथ आत्मसुख का उपभोग करते हैं। उत्तम और निर्मल भूमि देखकर उचित समय पर वे मेघ वृष्टि करते हैं। उनकी वह सतत्व और प्रचंड वृष्टि शुरू होने पर जल की अनगिनत लहरें उठने लगती हैं। उस कृपा रूपी वर्षा की शुरुआत होते ही शिष्य रूपी नदी में बाढ़ आ जाती है। वह बाढ़ अपने प्रभाव में संकल्प विकल्प रूपी कूड़ा बहा ले जाती है। अनंतर वह निर्मल प्रवाह युक्त नदी चिदैत्य यानी चितधन एक के सागर में जा मिलती है और उससे समरस होकर आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाती है। फिर वैराग्य से शुद्ध की हुई भूमि अपनी ही आर्द्रता से गीली और मृदु हो जाती है, लेकिन उसमें बीज अंकुरित नहीं हुए होते हैं। ऐसी उस भूमि पर जब जल की निरंतर वर्षा होने लगती है तो वासना रूपी ढेले ढलने लगते हैं और सद्भाव की आर्द्रता मिलने से ज्ञान का वाष्प निकलने लगता है।
तब वहाँ आत्म बीज बोए बिना अपने आप परिपूर्ण अंकुर निकलकर खेत में फसल तैयार हो जाती है। बालियों में दाने स्वाभाविक रूप से ही स्वस्थ एवं पुष्ट रहते हैं। परम कृपा की पोषण से पुष्ट होकर समदृष्टि की बालियां पकने लगती हैं और परमानंद से सृष्टि भर जाती है। जीव और शिव एक रूप हो जाते हैं। दुख रूपी अकाल समाप्त होकर सुख के सुकाल का उदय होता है। कृपाघन सद्गुरु जब कृपा की वर्षा करने लगते हैं तो सत्य शिष्यों में हर्ष का कोलाहल शुरू हो जाता है। आत्मज्ञान रूपी मेघ की जब वर्षा होने लगती है तो साथ ही अवतार रूपी ओलोभ की भी वर्षा होती है। वे ओले कार्य के अनुरूप आकार प्राप्त कर अंत में निराकार में विलीन हो जाते हैं। गुरु शब्द का अर्थ है भारी यानी वजनी, लेकिन वह इतना हल्का है कि भवसागर से स्वयं तैर कर शिष्य को भी पार कराता है। उसका आदि मध्य और अंत वेद भी नहीं जान पाए हैं। वे ही आत्मानंद घन है, सद्गुरु जनार्दन है, जिन्होंने मेरा एकाकीपन दूर कर इस एका को पावन कर दिया। और देखो, आत्मज्ञान का बोध कराकर उसे एक से भक्ति मार्ग पर लगा दिया तथा जो एक है वही अनेक है और जो अनेक है वही एक है। यह निश्चय करा दिया। हे सद्गुरु, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है।